आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्य हो, आपकी महिमा हो, आपका राज आए, स्वर्ग का राज इस धरती पर आए प्रभु यीशु द्वारा। प्रभु यीशु, आपका धन्य हो कि आपने हमें नया जीवन दिया है। अपने लहू द्वारा हमें अपने पापों से धोया है आपने। धन्यवाद करते हैं हम आपका। आपने अपनी पवित्रता दी है, हमें अपना अधिकार दिया है पवित्र आत्मा में। इसके लिए धन्यवाद। इसी कारण हम आज चल सकते हैं इस विश्वास में, युद्ध कर सकते हैं इस विश्वास द्वारा जो आपने हमें दी है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपके पवित्र नाम में ये प्रार्थना स्वीकारो पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे 1 तिमुथी चैप्टर 6 वर्स 11 में। 1 तिमुथी चैप्टर 6 वर्स 11 देखेंगे। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। पर हे परमेश्वर के जन, ओ मैन ऑफ गॉड, हाँ, तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग। किन बातों से भाग? कि तेरा जीवन जो है पैसे की लालच में नहीं होना चाहिए, पैसे से प्रेम नहीं होना चाहिए, पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, और पैसे से तुम्हें इतना लगाव नहीं होना चाहिए कि तुम अपने विश्वास को खो जाओगे। आमीन। इन बातों से भाग। लगाव नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए पैसे पर तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। इन बातों से भाग कि तेरा प्रेम कहाँ है, तेरा विश्वास कहाँ है। तो अगर घमंड करता है तो किस बात के पर घमंड करता है? तो अगर विश्वास करता है तो किस पर विश्वास करता है? आमीन, आमीन। इन बातों से भाग, मगर तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, आमीन, प्रभु यीशु पर होने दो। आमीन, आमीन। इसीलिए पढ़िए अभी वो 11th वर्स। पर हे परमेश्वर के जन, हाँ, तू इन बातों से भाग। हाँ, वो आप 6 से लेके 10 में देखेंगे। ओके, इन बातों से भाग का वर्णन किया है, मगर हम इस पर ध्यान देंगे 11th वर्स पर। पढ़िए। तू इन बातों से भाग, हाँ, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमीन। इन बातों का पीछा कर। आमीन। तू नम्रता का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर, प्रेम का पीछा कर। हालेलुया। धार्मिक बन अपने जीवन में। आमीन। तुझे प्रभु ने विश्वास इसीलिए दिया है ताकि तू धार्मिक बने, ताकि तू नम्र बने। आमीन। ताकि तू प्रभु से प्रेम करे और प्रभु के लोगों से प्रेम करे और सभी लोगों से प्रेम करे। आमीन। ये प्रभु चाहता है। आमीन। और ये वर्णन क्यों दिया गया है ये नेक्स्ट वर्स में देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है हमसे और हमारे द्वारा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आमीन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अच्छी कुश्ती लड़। आमीन। बी अ मैन ऑफ वॉर। आमीन। फाइट द गुड फाइट। आमीन। अच्छी कुश्ती लड़, क्योंकि तुझे इस जग में कुश्ती लड़ना होगा। आमीन। तुम्हें विश्वास की कुश्ती लड़नी होगी, तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। इस जग में अगर रहोगे तो तुम्हें युद्ध करना होगा। किसके विरुद्ध? लोगों के विरुद्ध नहीं, बल्कि शैतान के विरुद्ध। हालेलुया। लोगों के विरुद्ध नहीं, शैतान के विरुद्ध, और शैतान के सब कामों के विरुद्ध तुझे युद्ध लड़ना होगा। आमीन। और युद्ध कैसे लड़ोगे तुम? धार्मिक बन के। युद्ध कैसे लड़ोगे? प्रेम में। युद्ध कैसे लड़ोगे? शांति पूर्वक रह के। युद्ध कैसे लड़ोगे? नम्र बन के। हालेलुया। युद्ध कैसे लड़ोगे? विश्वास में लड़ोगे। आमीन, आमीन। आई बात समझ में? इसीलिए युद्ध तो हमें करना है, कुश्ती तो हमें लड़ना है, और वो भी अच्छी कुश्ती। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें धार्मिक बनाया है, प्रभु ने हमें विश्वास में लाया है, प्रभु ने हमें प्रेम दिया है। आमीन। और प्रभु यीशु के प्रेम में, प्रभु यीशु के विश्वास में, प्रभु यीशु के धार्मिकता में, प्रभु यीशु के पवित्रता में हम शांतिपूर्वक बनकर युद्ध लड़ते हैं। हालेलुया, आमीन। युद्ध है, मगर ये युद्ध कहाँ है? हमारे भीतर है। हालेलुया। हम विश्वास से पहले हमारे भीतर
जो युद्ध है उस पर विजय पाते हैं। आमेन। Amen. जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे फीलिंग्स में है, जो हमारे हृदय में है, हर रोज विश्वास में नहीं, मैं ये जानता हूं कि मुझे प्रभु यीशु जैसा बनना है। हालेलुया। आमेन। Amen. तो जो भी चीज उसके विरुद्ध आए, हम उससे युद्ध करेंगे। हालेलुया। आमेन। Amen. हम कुश्ती करेंगे और हम विजय पाएंगे। आमेन। Amen. हमारे घमंड पर, हमारे गर्व पर, हमारे क्रोध पर, हमारे अप्रेम होने पर, या हम क्रोधित होते हैं, अविश्वासी होते हैं, हमें शंका होती है, उस पर हम विजय पाएंगे। हालेलुया। आमेन। Amen. क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें धार्मिक बनाया है, प्रभु यीशु ने हमें उसका पुत्र और डॉटर बनाया है। आमेन। Amen. हमें प्रभु यीशु ने बुलाया है। आमेन। Amen. हम प्रभु यीशु के हैं, इसलिए हर रोज हमें कुश्ती लड़नी है, ये अच्छी कुश्ती, और जीवन जो प्रभु ने दिया है उसे पाना है। आमेन। Amen. अपने जीवन में पढ़िए 12 बस। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ हाँ। और उस अनंत जीवन को धर ले। आमेन। उस अनंत जीवन को धर धर ले विश्वास में। आमेन। Amen. जो तुमने पाया है, और तुम जब इस विश्वास भरे अनंत जीवन को धरते हो तो तुम पर क्या प्रकट होती है और कैसा जीवन प्राप्त होता है? जो प्रेम पूर्व हो। आमेन। Amen. शांति से भरा हो। हालेलुया। Amen. जो नम्रता से भरी हो, जो धार्मिकता से भरी हो, जो विश्वास से भरा हो, और जो पवित्रता से भरी हो। हालेलुया। आमेन। Amen. और जब लोग देखेंगे ना तो वो जानेंगे कि आप प्रभु यीशु में है। आमेन। आमेन। और ये कुश्ती हमें हर रोज लड़नी है। से हमारा प्रेम, हमारा घमंड, हमारा विश्वास, हमारी चाहत या हमारा जो लगाव है इस जग से नहीं है, इस जग के धन से नहीं है, ओके, पैसों से नहीं है, लोगों से नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु से है। आमेन। Amen. आमेन। Amen. इसीलिए हर रोज हमें लड़ना होगा। आमेन। Amen. हर रोज हमें विजय पाना होगा। हमारे दिमागी जीवन में, हमारे विश्वास द्वारा, हमारे भीतर ये युद्ध लड़ना होगा हमें। आमेन। Amen. पत्रुस भी यही कहता है। क्या कहता है? कि तुम धार्मिकता में हो, तुम्हें बुलाया गया है प्रभु ने। आमेन। पढ़ो 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12 पढ़िए। 1 Peter chapter 2 verse 9 to 12। पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश हो, और राज पधारी याजकों का समाज, आमेन, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमेन, परमेश्वर की निज प्रजा हो। आमेन। Amen. और तुम्हारी चाहत क्या है? अगर तुम 6वां वर्ष देखोगे उसमें, पढ़िए। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ। देखो, हाँ। मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। आमेन। और वो बहुमूल्य पत्थर कौन है? प्रभु यीशु है, जिससे हमें लगाव है। हालेलुया। आमेन। Amen. जिसकी हम बात सुनते हैं, जिसको हम चाहते हैं, और जिसके पीछे पीछे हम हर रोज चलते हैं। आमेन। Amen. और वो हमारे साथ है। हालेलुया। आमेन। Amen. आमेन। Amen. इसीलिए हम कौन है? वर्स 9 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आमेन। और राज पधारी याजकों का समाज, आमेन। और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। आमेन। उसके गुण प्रकट करो। करो। और यही तो इजराइल को भी करना था। आमेन। इजिप्ट से तुम बाहर आए हो, मिस्र देश से तुम बाहर आए हो। आमेन। मगर क्यों? रोशनी में आए हो। क्या करने के लिए? धार्मिक जीवन दिखाने के लिए, विश्वास दिखाने के लिए, और प्रभु के साथ हर रोज चलने के लिए, और प्रभु की जय गाने के लिए। हालेलुया। यू आर कॉल्ड टू वर्शिप गॉड विद योर लाइफ। आमेन। Amen. आमेन। मगर उन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाते रहे। हमेशा प्रभु के बारे में नेगेटिव बात करते रहे, और हमेशा कुड़कुड़ा कर, हमेशा रोकर, हमेशा अविश्वासी होकर वो गिरते गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए, मरते गए। मगर सिर्फ विश्वासी जो थोड़े से थे वो पहुंचे। आमेन। Amen. जहां पर प्रभु उन्हें लेकर जाना था। जोशुआ उनको लीड करके
वहां पर ले गया। आमेन। और प्रभु हमेशा कहते थे कि कुड़कुड़ाओ मत, मुझ पर विश्वास करो, अंत तक जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, वो जो तुमको लैंड देना है वो मैं दूंगा। आमेन। जो लैंड के पीछे तुम भाग रहे हो वो प्रभु देना चाहता है, जो फ्यूचर तुम देखना चाहते हो वो प्रभु दिखाएगा। आमेन। जो प्लान तुम करना चाहते हो वो प्रभु का अच्छा प्लान है हमारे जीवन में। आमेन। और इसलिए प्रभु ने तो कहा ना जेरेमाया में 29:11 में, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, आई नो द फ्यूचर दैट आई हैव फॉर यू। और वहां पर भी हम युद्ध देखते हैं। वो वर्स पढ़िए, चैप्टर 29 वर्स 11 जेरेमाया का। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। आमेन। देन वह हानि की नहीं बल्कि भलाई की है, वरन कुशल की ही है। देन और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा खुदा ही नहीं है बल्कि हमारा पिता है। आमेन। आमेन। और मैं जानता हूं, मैं जो चाहता हूं तुम्हारे लिए वो भला है। आमेन। मेरी सोच तुम्हारी सोच जैसे नहीं है, मेरी सोच और भी ऊंची है। हालेलुया। मगर वहां पर क्या होता है, जेरेमाया एक तरफ होता है, बाकी के सब फॉल्स प्रॉफिट एक तरफ हो जाते हैं। फॉल्स प्रॉफिट राजाओं से कहते हैं कि नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे और युद्ध करेंगे बेबीलोन के राजा के विरुद्ध, नेबूकदनेस्सर जो आने वाला था। मगर जेरेमाया कहता है नहीं, वो आएगा, मगर तुम अपने आप को सरेंडर कर लो और उसके साथ जाओ। तुम कैप्टिविटी में जाओगे मगर तुम्हारा भला वहां होगा। हालेलुया। आमेन। तुम्हें घर वहां बसाऊंगा मैं, प्रभु कहता है। तुम्हारी शांति वहां पर होगी, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बच्चे सब वहां होंगे, और जो भी मेरी बात सुनेगा वो शांति पूर्वक रहेगा 70 years। आमेन। आमेन। और जो भी वहां गए दे बिकेम प्रॉस्परस, उन्होंने प्रभु की भलाई पाई। तो वहां पर भी लड़ाई हो रही है ना जेरेमाया और उनके विरुद्ध विश्वास का। आमेन। कि कौन सच्चा है और कौन प्रभु की वाणी सुनता है। आमेन। और कौन प्रभु की वाणी ओबे करता है। बहुत बार हमारे कल्पना, हमारे प्लान्स बहुत अलग होते हैं प्रभु से, इसीलिए हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा, उसके वचन पर विश्वास करना होगा और उसके पवित्र आत्मा पर विश्वास करना होगा। आमेन। और वही तो लड़ाई है। हमारी कल्पना कुछ और है, हमारे प्लान्स कुछ और है, हम भलाई कुछ और चाहते हैं और प्रभु और कुछ चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। आमेन। मगर जब हम सरेंडर करते हैं प्रभु को कि आप सच्ची योग्य है, आप जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है, और हर रोज प्रार्थना करके, हर रोज विश्वास करके, हर रोज प्रभु के साथ जब चलते हो पवित्र आत्मा द्वारा, वचन द्वारा, वो जानता है तुम्हारे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। तुम सही वक्त पर उसके कल्पना, उसके प्लान, उसकी अच्छाई और भलाई तुम्हारे जीवन में प्राप्त करोगे। आमेन। और वो जहां तुम्हें लेके जाएगा वो सबसे अच्छा होगा जीवन में। हालेलुया। आमेन। और यही तो युद्ध है ना हर रोज, यही तो युद्ध है हर रोज कि प्रभु मुझे तुम पर विश्वास करने दो। इसलिए तो अगर आप देखेंगे हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1 ऑनवर्ड्स कि तुम्हारी आंखें जो है टिकी रहे प्रभु यीशु पर। आमेन। प्रभु यीशु को ताकते रहो, क्योंकि वही तुम्हारा विश्वास है, वही तुम्हारा विश्वास का शुरुआत है, वही तुम्हारा विश्वास का अंत है। हालेलुया। आमेन। प्रभु यीशु पर ताकते रहो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो हर रोज कि भले कुछ भी हो, मेरे अंदर बहुत चीज होते होंगे जहां मैं देख रहा हूं कि मुझ में एक लड़ाई हो रही है, मगर मैं विश्वास की लड़ाई जीतूंगा क्योंकि प्रभु यीशु ने जीत पाई है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मेरा घड़ियाल है, वो जानता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। हालेलुया। आमेन। मैं उसका भेड़ हूं, मैं उसके साथ चलूंगा। आमेन। हम उसके भेड़े हैं। आमेन। वो जानता है कि सही सलामत हमें कैसे लेकर जाना है हर रोज, भले हम अंधकार में हो, भले कठिनाइयां आई, भले कितने भी वरीज आए, भले कुछ भी हो,
मेरा हृदय नहीं डरेगा। हालेलुया। Amen. क्योंकि मैं विश्वास का लड़ाई लड़कर जीतूंगा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, आमेन, आमेन। मैं जीत पाऊंगा। और प्रभु यीशु खुद सिखाते हैं ना हमें, इस जग में तुमको प्रॉब्लम्स होंगे, मगर मैंने जीत पाई है, तुम भी जीत पाओगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शांति हूं इस जग में। हालेलुया। और उसके पहले प्रभु कहते हैं, अगर आप देखेंगे जॉन चैप्टर 16 वर्स 31 ऑनवर्ड्स, कि पिता मेरे साथ है। आज तुम सब मुझे छोड़ के जाने वाले हो, मगर पिता मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। आमेन, आमेन। मैं अकेला नहीं हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। आमेन। अगर तुम विश्वासी हो प्रभु यीशु में, तुम कभी अकेले नहीं हो, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। आमेन, आमेन। भले कोई आए या जाए, मगर एक बात की हमेशा ठान लो विश्वास में कि प्रभु यीशु आप मेरे साथ हो। आमेन। और ये तो पॉल कहते हैं ना, अगर आप देखेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 4 में लास्ट पार्ट में क्या कहता है पॉल, कि सब लोग ने मेरा साथ छोड़ा, मगर प्रभु ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया, आमेन। प्रभु मेरे साथ रहे। अगर आप देखेंगे 2 तिमोथी पढ़िए, 2 तिमोथी चैप्टर 4 पढ़िए वर्स 16 से। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, परंतु वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। सबने मुझे छोड़ दिया था। तो मैं क्या करता हूँ? गाली देता हूँ सबको। तुमने मुझे छोड़ा, मैं बाद में देख लूंगा तुमको। नहीं। पॉल ये नहीं कहता, परंतु क्या कहता है? पढ़िए। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। हाँ, आमेन। इसको कहते हैं सच्चा वॉरियर, जो जीत पाता है अपने क्रोध पर, अपने अविश्वास पर, लोगों के विरुद्ध। नहीं, मैं किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। वरना हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसको मार डालो, इसको ये करो, उसको वो करो, मन में। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, उसका भला ना हो, इसका भला ना हो, उसका भला ना हो। नहीं, जो प्रभु को जानता है वो विश्वास का युद्ध लड़ता है, मगर शांति में, प्रेम में। आमेन। वही तो हमने क्रूस की बात सीखी है प्रभु यीशु से। आमेन। जो क्रूस पर कुर्बान हुआ है वो हमारा मसीहा है। आमेन। जो लोगों की ओर देखता है और कहता है, पिता वो तुम्हें नहीं जानते, मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। हालेलुया। और मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं उनको माफ करता हूँ। हालेलुया, आमेन। जो प्रभु को जानता है वो माफी देता है। जो प्रभु को जानता है वो क्रोधित नहीं रह सकता। जो प्रभु को जानता है वो घमंड नहीं कर सकता। जो प्रभु को जानता है वो हमेशा लोगों को माफ करता है। आमेन। वी हैव टू फाइट द गुड फाइट। कुश्ती लड़नी है। आमेन। देखो, हमने पढ़ा ना कि हे तिमोथी, कुश्ती लड़ो। और कैसे लड़ो? इसकी ओर भागो। किसके ओर? प्रेम की ओर भागो। सी, प्रेम की ओर भागो, शांति की ओर भागो, विश्वास की ओर भागो। आमेन, आमेन। और पवित्र बनो, धार्मिक बनो। आमेन, 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 आमेन। वो पढ़िए सिस्टर। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। परंतु अभी देखिए, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। आमेन। कौन आपका सहायक है? प्रभु आपका सहायक है। आमेन। प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा कभी भी। आमेन। वो अंत तक आपके साथ ही रहेगा। आमेन। पढ़िए। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। आमेन। प्रचार करना ही नहीं है, मगर प्रचार दिखाना भी है हमारे जीवन से। आमेन, आमेन। प्रचार दिखाना भी है, हम कैसे जीवन जीते हैं प्रभु यीशु जैसे। आमेन। यही तो कुश्ती है हर रोज, कि सब लोग ने देखना है कि जो हम प्रचार करते हैं वो हम विश्वास खुद करते हैं। आमेन, आमेन। और हम जीत पाते हैं प्रभु यीशु के नाम में इस जीवन में।
हालेलुया। इसलिए देखिए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 to 12 पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी राजकों का समाज, आमेन और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, आमेन। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। आमेन। जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है, एक बात की याद रखो कि उसने तुमको क्या किया है। उसने तुम्हारे पापों को माफ किया है, तुम पे कृपा की है। आमेन। पढ़िए। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ उसके गुण प्रकट करो। हाँ। क्यों? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, ये बात ये ध्यान रखो, तुम पहले कुछ भी नहीं थे। हालेलुया, आमेन। मगर प्रभु यीशु में तुम अब कौन हो? पवित्र पुत्र हो पिता के। आमेन। प्रभु यीशु में तुम पुत्र हो। तुम्हें एक परिवार मिला है जो स्वर्गीय है। तुमने अनंत जीवन पाया है। तुमने प्रभु की शांति पाई है और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आज तुम में निवास करता है। हालेलुया। इसीलिए युद्ध लड़ो, कुश्ती लड़ो, विश्वास की और जीत पाओ प्रभु यीशु में। इस जग पर, हालेलुया, इस जग पर जीत पाओ, पाप पर जीत पाओ, और खास करके जो भी एरोज ना शैतान तुम्हारी ओर फेंकता है, उसको विश्वास की ढाल पकड़कर उसके विरुद्ध जीत पाओ। हालेलुया, आमेन। और प्रभु ने तुम्हें तलवार दी है, प्रभु का वचन, स्क्रिप्चर की। आमेन। आमेन। बाइबल की तलवार तुम्हारे जबान पर है, तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारे हृदय में है। हर रोज उसका उपयोग करो। आमेन। पवित्र आत्मा तुम्हें वो तलवार जो प्रभु का वचन है, हर अविश्वास को काट देता है, घमंड को काट देता है, क्रोध को काट देता है, इस जग के प्यार और इस जग पर जो भी हमको लगाव है उसको काट देता है प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। ये जग हम पर विजय नहीं पा सकता है, बल्कि प्रभु ने हम पर ऑलरेडी विजय पा लिया है। आमेन। और हम प्रभु यीशु के हैं। इसलिए हर रोज हमें प्रभु यीशु से लगाव होना चाहिए, प्रभु यीशु से प्रेम करना चाहिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए, प्रभु यीशु का वचन सुनना चाहिए, प्रभु यीशु की आत्मा से भर लेना चाहिए अपने आप को, और हर रोज प्रभु यीशु के गुण गाते, प्रभु यीशु का वचन अपने हृदय में, अपने जबान पर रखे, हर रोज विश्वास में प्रभु यीशु के साथ चलना है हमें। हालेलुया, आमेन। हर रोज यही तो जीत है हमारी, यही तो जीत है हमारी, यही तो कुश्ती है हमारी कि हम जीत पाए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने ऑलरेडी जीता है। आमेन। इस जग को, आमेन, शैतान पर विजय पाया है। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। आमेन। परमेश्वर की प्रजा हो। देन तुम पर दया नहीं हुई थी, हाँ, पर अब तुम पर दया हुई है। आमेन। अब तुम पर दया हुई है। पढ़िए आगे। हे प्रियो, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ हाँ, कि तुम अपने आप को परदेसी हाँ, और यात्री जानकर हाँ, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, जो आत्मा से युद्ध करती है हर रोज, उन पर बचे रहो। हाँ, उन पर विजय पाओ, बचे रहो उनसे। आमेन। आमीन। और जब तुम उनसे बचे रहते हो, विजय पाते हो प्रभु के पवित्र आत्मा और वचन द्वारा, तो क्या होता है? पढ़िए। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। आमेन, आमेन। आमीन। हम भलाई से शांति से जीत पाते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। आमीन। लोग देखते हैं हम भला कुश्ती करते हैं, हम भला कुश्ती करते हैं और भलाई द्वारा हम जीत पाते हैं, और लोग देखते हैं क्यों हम भला करते हैं। आमेन, आमीन। आमेन। हम लोगों की ओर भले रहते हैं, हम उनको माफ करते हैं, हम उनकी भलाई करते हैं, भले वो कुछ भी करें
मगर हम भले रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने हमें चुना है उसकी कृपा हम पर है। आमेन। Amen. और उसका नाम यीशुआ है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए सिस्टर। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, हाँ। वह तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन हाँ। परमेश्वर की महिमा करें। आमेन। लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे आप जैसे लोगों को देखकर। आमेन। Amen. हम जैसे लोगों को देखकर, आपको हमको देखकर लोग परमेश्वर की कृपा करेंगे। अरे ऐसे शांतिपूर्वक व्यक्ति हमने देखा नहीं है इस जग में, ऐसा प्रेम भरा व्यक्ति हमने देखा नहीं है, ऐसा पवित्र व्यक्ति हमने देखा नहीं है। और ये क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आमेन। इस जग में। आमेन। इसलिए हमने क्या करना चाहिए? हर रोज अपने आप को प्लीज रीड रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 to 4। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। सी क्यों? क्योंकि ये जीवन उसका है, उसी ने दिया है, तो हम उसको अर्पित करते हैं ये जीवन। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि हमारे जीवन में क्या भला है, क्या अच्छा है, उसके योग्य काम वो हमारे जीवन में करेगा। आमेन। आमेन। पढ़िए आगे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, आमेन। जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ। और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। से परमेश्वर की इच्छा सिद्ध होगी तुम्हारे जीवन में, जो भली है। आमेन। आमीन। क्या 3 चीज है जो भली है? भावती और सिद्ध इच्छा। और सिद्ध इच्छा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो परमेश्वर कौन है। अगर आप देखोगे रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 33, 34 एंड 35 में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। हाँ। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, मगर हम जानते हैं। हालेलुया। आमेन। आमीन। पढ़िए। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, हाँ। या उसका मंत्री कौन हुआ, हाँ। या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। हाँ। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। आमेन। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमेन। और फिर नेक्स्ट वर्स क्या है? 12:1। इसलिए भाइयों, क्योंकि तुम जानते हो ओके प्रभु कौन है। मगर तुम क्यों जानते हो प्रभु कौन है? प्लीज पढ़िए 1 Corinthians chapter 2। 1 Corinthians chapter 2 verse 15 and 16। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है आत्मा में, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? प्रभु का मन किसने जाना है? कि उसे सिखाए। हाँ। परंतु हम में मसीहा का मन है। आमेन। हम में मसीहा का मन है, इसलिए हम मसीहा जैसे चाल चलन चलते हैं। हालेलुया। आमेन। हम मसीहा के जैसे हैं। आमेन। क्योंकि हम में मसीहा का मन है, हम में मसीहा की आत्मा है, हम में मसीहा का वचन है। आमेन। और पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु का मन देता है। आमेन। आमेन। आमीन। जब हम अपने आप को हर रोज विश्वास भरे हृदय से प्रभु को कहते हैं कि आप मुझ पर राज करो। आमेन। प्रभु यीशु। आमेन। आमीन। इसीलिए हम प्रभु की आत्मा द्वारा, वचन द्वारा प्रभु का मन जानते हैं। आमेन। आमीन। इसलिए पढ़िए वापस वो 12 1 2 3 रोमन्स। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र
और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हमारा मन क्यों नया हुआ है? क्योंकि हमें किसका मन मिला है? परमेश्वर यीशु का मन मिला है। हालेलुया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। आमेन आमेन। से इसीलिए अभी हम परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, जो भली है, जो धार्मिक है, जो सही है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया आमेन। और ये कैसे हम जीते हैं इसके बाद हम देखेंगे। पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ। तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, आमेन। जिससे तुम परमेश्वर की भली हाँ। और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमेन। अनुभव से मालूम करते रहते हो। तो तुम्हारा चाल चलन कैसा रहेगा? इस जग जैसा रहेगा? नहीं। तुम हर रोज वो कुश्ती लड़ोगे जो अच्छी है। आमेन। क्योंकि तुम कहते हो अपने आप से, नहीं मैं ऐसे नहीं बनूंगा। मुझ में किसका मन है? परमेश्वर का मन है। मेरे में किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु की आत्मा है। मेरे हृदय में किसका वचन है? प्रभु यीशु का वचन है। मैं किसके जैसा बनूंगा? प्रभु यीशु जैसा चलता रहूंगा हर रोज। हालेलुया। और तुम सुनोगे, मैं तेरे हाथ को पकड़ा रहूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। आमेन। इसीलिए हम कैसे जीते हैं? अभी पढ़िए नेक्स्ट वर्स। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है प्रभु यीशु से, तुम में से हर एक से कहता हूँ हाँ। कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, हाँ। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, आमेन। वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हाँ, अभी तुम्हारी समझ सही है, क्योंकि तुम में किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। किसकी बुद्धि है? प्रभु यीशु की बुद्धि है। सो अपने आप को बड़े नहीं समझते हो। आमेन। तो लोगों के साथ कैसे जीते हो? प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 14, वही चैप्टर में। अपने सताने वाले को आशीष दो। क्यों? किसकी बुद्धि है? प्रभु यीशु की बुद्धि है। हालेलुया आमेन। किसकी आत्मा है? प्रभु यीशु की आत्मा है। पवित्र आत्मा हम में। किसका वचन है? प्रभु यीशु का वचन है। आमेन। इसलिए हर रोज तुम जीत पाते हो, अच्छी कुश्ती करते हो। भीतर तुम में शांति भरी होती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु तुम्हारी शांति है। आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु ही हमारी शांति है। प्रभु यीशु हमारा प्रेम है। प्रभु यीशु ही हमारा आशा है। हालेलुया आमेन। पढ़िए। अपने सताने वाले को आशीष दो। हाँ। आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप ना दो। आनंद करने वाले के साथ आनंदित रहो, और जो रोने वाले के साथ रो। हाँ। आपस में एक सा मन रखो। क्यों? अभिमानी ना हो। हाँ, अभिमानी ना हो, घमंड ना करो, अपने आप को बड़ा ना समझो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। आमेन। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपने आप को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना समझो। आमेन। देन बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, परंतु जो बातें सब लोगों के निकट भली है, हाँ। उनकी चिंता किया करो। हाँ। जहाँ तक हो सके सबके साथ शांति पूर्वक रहो। आमेन आमेन आमेन। क्यों? क्योंकि तुमने ये युद्ध जीता है, और हर रोज जीत पाते हो प्रभु यीशु के क्रूस द्वारा, प्रभु यीशु के लहू द्वारा, प्रभु यीशु के दिए हुए जीवन द्वारा, प्रभु यीशु के दिए हुए मन द्वारा। हालेलुया आमेन आमेन। पढ़िए सिस्टर। जहाँ तक हो सके हाँ। तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हाँ। हे प्रियो, बदला ना लेना। हाँ, बदला ना लेना किसी से। क्यों? परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हाँ। क्योंकि लिखा है, हाँ। बदला लेना मेरा काम है। हाँ। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमेन। प्रभु बदला लेंगे। बदला लेना हमारा काम नहीं है। आमेन। हमारा काम है प्रभु यीशु जैसे इस जीवन में रहना। आमेन आमेन। अभी पढ़ो।
परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो हाँ। तो उसे खाना खिला, हाँ, यदि प्यासा हो तो हाँ। उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आमेन। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमेन। बुराई को भलाई से जीत लो। भलाई की कुश्ती लड़ो। आमेन, 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 आमेन। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु यीशु का मन प्राप्त किया है, आत्मा प्राप्त की है, वचन तुम में है, विश्वास दिया गया है, कुश्ती लड़ो हर रोज। आमेन, आमेन। जो भी बुरा है उसे भलाई से जीत कर। आमेन। और इसीलिए लास्ट वर्स पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 19 to 20। तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा हाँ। सब लोगों में फैल गई है। आमेन। तुम आज्ञा मानते हो, सब लोग जानते हैं, तुम्हारे जीवन से दिखता है। आमेन। अभी पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। आमेन। क्यों? परंतु मैं ये चाहता हूँ हाँ। कि तुम भलाई के लिए भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। आमेन। बुराई की बातों में भोले बने रहो, भलाई के बातों में अच्छा करो। ज्यादा, बॉम्बे में बोलते हैं ना, ज्यादा शाना मत बनो। या यू अंडरस्टैंडिंग? डोंट बी ओवर स्मार्ट, बी गुड, बी सिंपल, बी वाइज इन क्राइस्ट जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। यू नो, अपने आप को बहुत तेज और बुद्धिमान और ये चालाक और इस जग के चालाकी से मत चलो, बल्कि भलाई या चतुराई से, इस जग की चतुराई से मत चलो, पवित्र आत्मा के ज्ञान भरे हुए विश्वास से चलो। आमेन, 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 आमेन। तब तुम जीत पाओगे विश्वास में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास अपने भलाई पर, अपने चतुराई पर, अपना ज्ञान और अपने टैलेंट पर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु पर है। आमेन। वापस पढ़िए वो सिस्टर। तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। Amen. इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, Amen. परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। और शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Amen. तुम शांति पूर्वक हो, तुम्हारा परमेश्वर यीशु शांति पूर्वक है हमारा। Amen. Amen. शैतान को कहाँ कुचलेगा? तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा और तुम देखोगे। Amen. 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 और वही तो जीत है अल्टीमेटली। Amen. तुम पाप पर जीत पाओगे, शैतान पर जीत पाओगे, और तुम देखोगे कि तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसने अपने लहू से हमें साफ किया है, जब हम उसको देखेंगे अपनी आंखों से, वो हमें उसके जैसा बनाएगा। आमेन, 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 आमेन। और तुम सुनोगे, आओ, कम इन माय डॉटर, माय सन। आमेन। You have fought the good fight. You have run the race. Amen. 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 कैसे? भलाई में, शांति में, प्रेम में, Amen. करुणा में, Amen. और विश्वास में, Amen. 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 पढ़िए। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। Amen. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। Amen. प्रभु मसीह का अनुग्रह तुम पर हर रोज होता रहे। और सब लोग क्या कहेंगे? आमेन। आमेन, 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 आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य हो आपका, आपकी करुणा हमारे जीवन में प्रभु यीशु द्वारा, आपका सत्य हमारे जीवन में प्रभु यीशु द्वारा, आपका प्रेम हमारे जीवन में प्रभु यीशु द्वारा, आपकी शांति, आपकी आशा आपने हमें दी है प्रभु यीशु द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमें नया जीवन दिया है और इस जीवन में हमें जीत पाई है
पाप पर, इस जग पर, शैतान पर, मृत्यु पर भी हम एक दिन जीत पाएंगे। हर रोज हमें ये कुश्ती लड़नी है, विश्वास में, शांतिपूर्वक होकर, निडर होकर, क्योंकि जीत हमारी ही होगी अंत में। जब हम प्रेम में चलेंगे, शांतिपूर्वक चलेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, घमंड नहीं करेंगे, और अपने खुद के आंखों में अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे, बल्कि नम्रता में चलेंगे, विश्वास में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे, लोगों के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, और भले कोई कुछ भी कहे और करे, हम भलाई करेंगे, क्योंकि हमारी कुश्ती भलाई की है, और हमारा प्रभु यीशु जो भला है उसने हम पर जीत पाई है, और हमारे द्वारा वो जीत पाएगा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु द्वारा जो जीवित है उसके द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु आप पर कृपा करे, आप पर और आपके परिवार पर, आप पे, कलीसिया पर, और हम जीत पाते ही रहे प्रभु यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you